पाठ बालकांड दोहा संख्या 230 से 235 तक, जिसमें वर्णन श्री राम लक्ष्मण जी का पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीता राम का परस्पर दर्शन। जय श्री राम। सिय शोभाई अबरनी प्रभु आपनी दशा विसारी, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जयकार न होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों के साथ एक गौरी पूजन के लिए आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पगुधरई न काऊ, मोयति सह प्रतीत मन केरी, जही सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं नजर डाली। जिन कई लाइन हरिपुरन पीटी, नहीं न पावई परतिय मनु डीठी, मंगन लाइन जिन कह नाई, ते नर बर थोरे जगमाई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां उनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सने, मनसिया रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपयूपान। यूं श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से बातें करते रहे, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूपी मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवत चकित चौदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनैनी मृग के छोनों किसी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों को कतार बरस जाती है। लता वोट तब सकिन लकाए, चामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हरते जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकन्यू परिहरिय निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद सचिय जनुचित चकोरी। रघुनाथ जी की छवि को देखकर थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरामयी उरयानी, धीने
दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता को प्रेम के बस जाना। तब वे मन में सोचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल राजाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रमन सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कच गुरुवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने के बूंदे शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मन माल कंब कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटलोना। बच्चा स्तर पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथों के बच्चे की सूंड के समान उतार व चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भान कुलभूषण, नहीं बिसरा सकिने अपान। सिंह सी पति लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार रघुकुल के भूषण रामचंद्र को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बौरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन लेऊ। एक चतुर की सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सी तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। न कसिक देखी राम कह शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सपचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक रामचंद्र की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सकी न सकी जब सीता, भयो गहरु तब कहाई सबीता। पुनिया उबयई बेरिया काली, अस कई मन भी हसी एक आली। पुनिया उबयई बेरिया काली, अस कई मन भी हसी एक आली। तब सखियों ने सीता जी को पर बस प्रेम के बस देखा। तब सब सभी तो होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भयमानी। धरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने।
सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मित मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि बाड़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर मन कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति चली राखी श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्त को याद रखकर शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के पण की स्मृति करके उनके हृदय की शोभा उछोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य और स्मृति हो जाने पर ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण करके वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर अपने स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी जामिन दुख दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। महादेव जी के मुख चंद्रमा की और एक टकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, आपकी जय हो। हे बिजली की सी कांति वाली शरीर वाली माँ, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण, बेस विमोहन सबस बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती अमहु मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहीं कही सास शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष भी जी भी नहीं कह सकते। जय श्री राम।